तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप बिहार बोर्ड से, तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। जो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है, मतलब बराबर रहता है। ऑप्शन ए है संतुलित रासायनिक समीकरण में, कंकाली रासायनिक समीकरण में, सी नंबर ए और बी दोनों में, डी नंबर सभी उत्तर गलत है। बताइए क्या होगा। यानी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल जो भार है, उत्पाद के कुल भार के बराबर बराबर रहता है, तो ये आपका समीकरण संतुलित समीकरण होता है। यानी उत्पाद का भार और अभिकारकों के भार जो है बराबर होता है, इसलिए हम इसको संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? भौतिक अवस्था का निरूपण, ऊष्मा को दर्शाना, अपक्षेप को दर्शाना, या सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में जो बात करें, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए जो है सूत्र को मातृभाषा में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा आपका। अगला पेज में चलते हैं। निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? यानी रासायनिक समीकरण जब होगा, यानी केमिकल रिएक्शन जब होगा, तो उसमें कौन जो है पॉसिबल नहीं है, प्राप्त नहीं होता है? प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफलों के मोलों के अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो प्रतिक्रिया के रंग जो है ना, ये प्राप्त नहीं होती है, समझा ना। बाकी सब चीज़ें, बाकी तीनों चीज़ें मिलता है केमिकल रिएक्शन में, बाकी प्रतिक्रिया का रंग जो है नहीं मिल पाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं हो, क्या कहलाता है? असंतुलित समीकरण। फिक्स है। यदि केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद यदि तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं हो, तो उसे असंतुलित समीकरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? निम्न में कौन समीकरण संतुलित है? पहला है आपके सामने H2 प्लस Cl2 बराबर HCl। देखिए, पहले समीकरण में हमको गलत लग रहा है, क्योंकि पहला जो है समीकरण इधर जो है H2 दूगो है, हाइड्रोजन जो है दूगो है, इधर क्लोरीन भी क्या गो है, क्लोरीन आपको इधर दूगो है, लेकिन इसमें जो HCl में जो है एक ही हुआ है। इसी की वजह से जो है ना, ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा, क्योंकि इधर इधर दूगो है, यानी H2 प्लस Cl2 मिल के 2HCl होना चाहिए। इसमें समीकरण आपको बराबर है, नहीं इधर हाइड्रोजन भी दूगो है और क्लोरीन भी दूगो है, तब जाके समीकरण संतुलित होता है। यानी ये जो ऑप्शन नंबर एक गलत है, समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। निम्न में कौन सी समीकरण असंतुलित है? निम्न में कौन सी समीकरण असंतुलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए Fe+Cl2, यानी यहाँ पे फेरस एक गो है, यहाँ पे क्लोरीन दो गो है, तो ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा। ये क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन तीन गो है, यहाँ पे दो गो है, तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे भी तीन गो होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 2Mg प्लस MO2 बराबर 2MgO ये किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है? देखिए, दो अलग अलग जो है अभिकारक मिलकर सिंगल बनाता हो, सिंगल, तो ये आपका अच्छा, ये तो आपका ऑप्शन में कंकाली रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, ऊष्माक्षेपी रासायनिक समीकरण या ऊष्माक्षेपी संतुलित है कि दोनों तरफ जो है इधर भी तत्वों की संख्या बराबर है, दो Mg है ना, और इधर भी दो गो O2 है, इधर भी दो गो बराबर है, यानी दो Mg इधर भी है और दो गो O2 इधर भी है, तो ये आप संतुलित रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण Fe+H2O जब मिलता है, तो आपको Fe3O4 प्लस H2O को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगा? देखिए, यहाँ पे Fe क्या गो है, तीन गो है, तो यहाँ पे हम तीन लगाएंगे, वो क्या गो है, चार गो ना, वो क्या गो है, चार गो। एक मिनट, यहाँ पे हम संतुलित समीकरण कर लेते हैं। Fe+H2O मिल के बनाता है Fe3O4 प्लस H2O, सॉरी,
है, प्लस H2O। यहाँ पे देखिए एफ ही कितना है, 3 को, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। ठीक है, ओ क्या को है, 4 को, यहाँ पे ओ पीछे में है तो यहाँ पर हम 4 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 4 थे। H2 कितना, ऑक्सीजन क्या को बन गया, 4 दूनी 8 को, इधर भी ऑक्सीजन, यहाँ पे हमको 4 लगाएंगे तो O2 भी 4 को बन गया, हाइड्रोजन भी 4 को बन गया, यानी ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी संबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है। किन के आधार पे, ऑप्शन नंबर ए है अमन के टूटने पे, अमन के जुड़ने पे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अमन के टूटने और अमन के जुड़ने पे दोनों पर जो है ना, दोनों केस में जो है नए पदार्थ को उपस्थिति होता है, बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है, संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, या पूर्ण रूप है, इनमें से कोई नहीं। रासायनिक समीकरण जो है क्या होता है, रासायनिक समीकरण जो है आपका संक्षिप्त रूप है, शॉर्टकट है, संक्षिप्त रूप है। रासायनिक समीकरण जो संक्षिप्त रूप है किसका, रासायनिक समीकरण जो है केमिकल रिएक्शन का संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है। उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान विकारकों तत्व के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, इनमें से सभी होता है, क्या होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान को नाश भी नहीं कर सकते हो, द्रव्यमान को बना भी नहीं सकते हो, क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, साथ में कुल तत्व कुल द्रव्यमान और तत्व कुल द्रव्यमान के तुल्य मतलब भार भी बराबर होता है, सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो इनमें से उसे क्या कहा जाता है। जब सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगा, ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो सिंपल उसको क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन को जुड़ना ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपका निम्न में क्या होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। बहुत हॉट क्वेश्चन है, कितना बार भी ने पूछा है। निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। रंग परिवर्तन, ये भी अभिक्रिया का लक्षण तो है, अभिक्रिया को तो रंग में चेंजिंग तो होगा। गैसों का निकलना, ये भी है। अवक्षेप का बनना, ये भी है। अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना, ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है। Fe2O3 प्लस 2Al प्लस Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रियाओं किस प्रकार की है। जो दो मिलके, यानी ऊपर जो अभिक्रिया है ये दोनों मिलके किस प्रकार की अभिक्रिया बोल रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में दो मिलके एक बनाता है। द्विविस्थापन में ये चेंजिंग होता है। वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, देखिए द्विविस्थापन में आपको जो है ना क्या बोलते हैं, आयनों का चेंजिंग होता है, लेकिन इसमें जो है आयन का चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ एक सिंगल है और बाकी कंपाउंड है। तो ये ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा, सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है। फिर से आपको बता देते हैं, इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे निगेटिव होता है। ये लेके इसको भाग जाएगा तो ये, सॉरी निगेटिव वाला इसको लेके भाग जाएगा, प्लस वाला जो माइनस वाला लेके जाएगा तो Al2O3 प्लस Fe अलग हो जाएगा। तो ये आपको होगा विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया, देखो प्राकृतिक गैस का दहन जो है संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी है, विघटन। प्राकृतिक गैस है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी रट लीजिए। एग्जाम में आपको 4 से 5 नंबर टकराना ही टकराना है 100%। श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो है, श्वसन में हम लोग जो है ना सांस छोड़ते हैं, टेम्परेचर भी निकलता है, तो उसमें छेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया आपको बन जाएगा, लिख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl जो है मिलता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। तो देखिए H2O बनाएगा,
तो हाइड्रोजन भी इधर एगो है, इधर भी एगो, ये समीकरण बैलेंस है, ये तुम्हारा उदासीनीकरण अभिक्रिया बनेगा। क्या बनेगा? उदासीनीकरण है, उदासीनीकरण ऑप्शन नंबर, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको बोलते हैं। चलिए, रासायनिक परिवर्तन वस्तु के गुण और अवस्था में वो परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया को उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति होगी, नहीं होगी, होगी और नहीं भी हो सकती है। क्या होगा? देखिए, रासायनिक परिवर्तन में गुण अवस्था में वो परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप क्रिया को उलटने पर फलित वस्तु से वस्तु की प्राप्ति होगी या नहीं? जल्दी बताइए। यदि आपको जानते हैं तो नहीं हो सकती है, क्योंकि जब एक बार केमिकल रिएक्शन हो गया तो उसमें वापस आना पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको फिजिकल चेंज में भौतिक परिवर्तन में पानी से यदि क्या बोलते हैं बर्फ बन गया तो बर्फ से पानी बन सकता है, लेकिन केमिकल परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में परमानेंट होता है, जो एक बार हो गया दोबारा चांसेस नहीं। यानी एक बार जो चलिए आम है, आम कच्चा आम है, आम जो है पक गया है तो पका आम बन गया। अब पका आम से आप कच्चा आम उसको कैसे बना सकते हो? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं थी। इसी तरह से केमिकल रिएक्शन कुछ भी यदि केमिकल रिएक्शन हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता जो पहले था। चलिए, साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जी का जो है ना विघटन हो गया और कंपोस्ट बनना, उसमें अच्छेपी अभिक्रिया है कि उसमें हीट निकलने लगता है, जब वो घटने लगता है तो उसमें अच्छेपी अभिक्रिया। AgCl, सूर्य का प्रकाश टूट के Ag प्लस, तो वियोजन अभिक्रिया सिंपल सी बात है, यानी अपघटन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? टूट कर यानी सिंगल टूट के दो अलग अलग भाग में बट जाए, दो अलग अलग भाग में बट जाए तो सिंपल सा आप पढ़े होइएगा तो उसमें थ्योरी में क्वेश्चन भी आता है इसमें कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, सिंगल अभिकार टूट के दो उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। रट लीजिए। जैसे H2O भी टूटेगा तो H2 प्लस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में जो टूटेगा तो ये भी आपको वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। लेकिन समझे ना, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसमें अवशोषी क्या कहा जाएगा? उसमें अवशोषी अभिक्रिया। रख लीजिए, आंसर ही में ही या क्वेश्चन में ही आंसर आपका। Fe+CuSO4 यह किस प्रकार की एग्जाम्पल अभिक्रिया? विस्थापन। देखिए यहाँ पर सिंगल है, अब ये बताए थे क्वेश्चन भी आया था, सिंगल है, ये कंपाउंड है, ये इस पे प्लस है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो प्लस लेके चल जाएगा, माइनस वाला को तो ये बना देगा, इस साइड हो जाएगा तो ये आपको हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Na2SO4 प्लस BaSCl2 मिलके ये अभिक्रिया BaSO4 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड बनाता है। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनना इस अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? इस अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेप बनता है तो अवक्षेपण अभिक्रिया। सिंपल सी बात है, अवक्षेप बनता है तो अवक्षेपण अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें अच्छा, अब ये तो एक चीज़, इसमें एक चीज़ और समझिए, ये तो अवक्षेपण अभिक्रिया, लेकिन इसमें क्या है? आयनों का एक्सचेंज है। तो ये अब ये पूछता है कि कौन सा अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया के साथ साथ में ये डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें दोनों कंपाउंड है। ये दोनों कंपाउंड है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, तो याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन एक और बन सकता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहलाते हैं? सिंपल सी बात है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये बताएं, यदि आयनों का आदान प्रदान पूछ दे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया 100% मारिएगा। निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? अभिकारकों के स्वरूप में परिवर्तन, तापमान का उत्सर्जन यानी ताप का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, सभी इसमें रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का होने का लक्षण है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती है कही जाती है, क्या कही जाती है उसको? अनु उत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय विघटन, या इनमें से कोई नहीं, तो उत्क्रमणीय कही जाती है उसको। वैसे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है अनुत्क्रमणीय। एक ही दिशा में होगा, यानी एक बार हो गया दोबारा नहीं हो सकता है, तो अनुत्क्रमणीय। HI पराबैंगनी को टूट के जब दो H हाइड्रोजन प्लस आयोडीन में टूट जाता है, यह अभिक्रिया क्या सूचित करती है? यह अभिक्रिया आपको प्रकाश के किरण टूटने पर ना, तो प्रकाशीय अपघटन कहलाएगा। प्रकाशीय अपघटन है ना, प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा तो प्रकाशीय अभिक्रिया कहलाएगा। वैसी विक्रिया को जो प्रकाश का अवशोषण द्वारा घटित होती है
वैसी भी क्रिया जो प्रकाश के उद्घटन द्वारा घटित प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अन्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया टूटेगा प्रकाशीय अभिक्रिया कहलाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है। चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बुझा हुआ चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। तो जो दीवार को चमकदार बनाता है वह है क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है वो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अब ये बताएं, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा वो अभिक्रिया जो है अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में कौन रिडॉक्स रिएक्शन? देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है इसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो। ऐसा रिएक्शन जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 34 का है। फिर से 34 का है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन है? तो आप बताइए। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक नंबर हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। जी, रिडॉक्स रिएक्शन ए भी है। अब इसका क्यों है, इसमें लॉजिक आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन मिल के HCl बनाता है और हाइड्रोजन का CO2 से संयोग होना ऑक्सीजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से क्लोरीन से मिलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्लोरीन को हाइड्रोजन से मिलना, समझ रहे, अपकरण अभिक्रिया है। यानी हाइड्रोजन को क्लोरीन से मिलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्लोरीन को हाइड्रोजन से मिलना अपकरण अभिक्रिया। इसी की वजह से डिडॉक्स रिएक्शन है। Mg+O2 किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया। को दो मिलके एक बन रहा है, कितना नहीं बता चुके, संयोजन अभिक्रिया जाएगा 100%। मान लीजिए दो मिलके एक बनाए, सिंगल बनाए, संयोजन अभिक्रिया। चूना पत्थर को उष्मा देने पे क्या बनेगा? चूना पत्थर को उष्मा देने पे क्या बनेगा? चूना पत्थर को उष्मा देने पे आपको बनेगा CO और CO2 प्राप्त होता है। उष्मा देने पे, चूना पत्थर को उष्मा देने पे सी नंबर, ऑप्शन नंबर वियोजन अभिक्रिया टूट जाता है, टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर CaO+CO2 अभी किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया तो है नहीं, संयोजन अभिक्रिया की टूट है ना, तो आपको अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया। टूटने वाले को हम लोग अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये पूरी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसमें से कितना भी है बोर्ड ने बहुत बार पूछा है। तो इस तरह से आपके सामने जो है चैप्टर 1 से, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन था जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आपको क्विक रिवीजन के लिए, तो यदि इस चैप्टर से यदि आपको 10 को पूछा, 10 को 10 को यदि आप इससे 10 को पूछेगा तो 10 ऑफ 10 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक याद रखिए, कौन कौन मैंने आपको लॉजिक बताया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा लॉजिक। ठीक है, मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।